guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again I'm back with another session of Let's Crack AIPGT, in which we are going to discuss an extremely important topic today, and that is the third part of the lecture, फार्मास्यूटिकल अपैरेटसेस. फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे फार्मेसी के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं एंड दैट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट. तो आप एक बार मेरे कहने पे प्लीज प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर विजिट करिए. आई एम श्योर यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशंस देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ ग्लास रिटॉर्ट? ग्लास रिटॉर्ट क्या होता है? यूज्ड एज अ डिस्टिलेटिंग फ्लास्क. हैनिमन मेंशन्ड इट्स यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिकम. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दैट ग्लास रिटॉर्ट को डॉक्टर हैनिमन ने किसके प्रिपरेशन के लिए यूज किया है? तो क्या कॉस्टिकम के. स्पिरिट लैम्प एल्यूमिनियम या ग्लास का बनता है एंड विच इज ऑब्वियस इज यूज्ड फॉर हीटिंग. बर्नर्स की बात करें तो एक होता है बंसन बर्नर, हीट प्रोड्यूस करता है बाय बर्निंग गैसियस फ्यूल. ज्यादातर कॉमन कोल यूज होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज मर्कर बर्नर, can use higher proportion of air with gas, 6 volumes of air with 1 volume of charcoal gas. इसका टेम्परेचर बहुत हाई जाता है, 1100 to 1200 डिग्री सेल्सियस can be attained with it. Next is ring burner. It is used when large vessels are used to heat rapidly. Next is fish tail burner. ये प्रोड्यूस करता है फ्लेम जो कि थिन होती है और वाइडेंड होती है. ये ग्लास ट्यूब्स को बेंड करने के काम आता है. देखिए, इन सब में से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मर्कर बर्नर जो होता है इसका टेम्परेचर, ये क्या करता है, कहां तक हीट करता है, कितना वॉल्यूम एयर और कितना वॉल्यूम कोल यूज होता है. ठीक है. नेक्स्ट, बंसन बर्नर का फ्यूल क्या होता है. नेक्स्ट, फिश टेल बर्नर किस लिए यूज किया जाता है. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट है टिक्नोमीटर. ये क्या है? ग्रेविटी बॉटल्स. इट इज फ्लैट बॉटम्ड बल्ब लाइक ग्लास बॉटल्ड विथ अ लॉन्ग टेपरिंग नेक. फ्रेंड्स, एक बार प्लीज आप पिक्नोमीटर सर्च कीजिए. आपको जो इमेज आएगी आप उसको देख लोगे, उसके बाद आप इसको रीड करोगे ना तो आपको समझने के लिए बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज वो इमेज आपके सामने बन जाएगी. ये पूरा उस चीज को एक्सप्लेन किया गया है. एक चीज इसमें जो चीज पूछी गई है दैट इज, इसको कभी भी हमें बल्ब से उठाना नहीं होता है पिक्नोमीटर को. ठीक है. स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज करने के काम आता है, मेजर करने के काम आता है. नेक्स्ट इज हाइड्रोमीटर. हाइड्रोमीटर कंटेन्स 3 पार्ट्स. एक राउंड बल्ब होता है, एक ट्यूबुलर बल्ब होता है और एक नैरो स्टेम होता है. ये भी स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के यूज आता है. ठीक है. नेक्स्ट इज लैक्टोमीटर. लैक्टो से ऑब्वियस है कि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करता है. ज्यादातर टेस्टिंग मिल्क की जो होती है वो यूज किया जाता है. इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ये 1015 से 1040 तक मेजर कर सकता है. इट इज ग्रेजुएटेड फॉर डेफिनिट टेम्परेचर दैट इज 60 डिग्रीज फ़ारेनहाइट. नेक्स्ट इज पोर्सलेन बेसिन, यूज्ड फॉर इवेपोरेटिंग लिक्विड्स एट हाई टेम्परेचर, यूज्ड इन सब्लिमेशन. तो सब्लिमेशन के लिए पोर्सलेन बेसिन यूज करते हैं. नेक्स्ट इज क्रूसिबल. क्रूसिबल हमें पता है ड्राई करने के लिए यूज किया जाता है सब्सटेंसेस को हाई टेम्परेचर पे. ये ज्यादातर सिलिका का बना होता है. अगर वेरी हाई टेम्परेचर, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे अगर ड्राई करना है तो देखिए क्रूसिबल 2 टाइप का है. ठीक है, एक बार ध्यान से समझ लीजिए. क्रूसिबल अगर पोर्सलेन का है तो वो हाई टेम्परेचर के लिए यूज होता है, HT, एंड अगर सिलिका का है तो VHT, वेरी हाई टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वाटर बाथ. जनरली स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है, पहले कॉपर का बनाया जाता था. यूज्ड फॉर हीटिंग लो टेम्परेचर फॉर इवेपोरेशन, यूज्ड टू फाइंड आउट सॉलिड कंटेंट्स ऑफ मदर टिंक्चर, to find out moisture content and for sublimation. So सॉलिड कंटेंट या फिर मॉइस्चर कंटेंट का पता लगाने के लिए हम लोग वाटर बाथ यूज करते हैं. ठीक है. सो फ्रेंड्स, दिस इज इट अबाउट टुडेज सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड द फार्मास्यूटिकल apparatus, basically all the types of meters basically we have discussed in this lecture, and burner also. ठीक है. जो पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, जिसके आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट है.
they have been asked as questions. ठीक है, so friends, this is it about today's session, and with this we are done with all the lectures of pharmaceutical apparatuses. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था एंड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बिल्कुल भी आपको इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है. अगर आपने ये सारा कंटेंट जो भी मैंने आपको पढ़ाया है प्रीवियस 3 लेक्चर्स में, वो अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया है तो इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग क्लीनिंग ऑफ अपैरेटस, एंड आप उसको पता है कैसे मिस नहीं करोगे अगर आप जल्दी से इनसाइड ऑर्गनाउंड को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन प्रेस करोगे एंड वेट करोगे नेक्स्ट वीडियो का, विच विल बी अपलोडेड डे आफ्टर टुमारो. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैप्पी लर्निंग.